हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से 2024 में ये पूछा गया है। हेयर इन सेट एस अ सर्कल इज गिवन जिसका सेंटर है 1,0 और रेडियस है 1। ये तो देखते ही पता लग रहा है। एंड आफ्टर दैट एक और आपके पास इक्वेशन दे रखी है, जेड की फॉर्म है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में एक इक्वेशन है। और सेट एस में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है क्वेश्चन में लेट एस Z1 Z2 बिलोंग्स टू एस। इन दोनों कंडीशन के जो कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे उनमें से Z1 Z2 भी हैं, ठीक है। और जो Z1 है ना, उसका मॉड सबसे बड़ा होगा इन पॉइंट्स में से, जो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं। और जो Z2 होगा वो Z के सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना, उनमें मिनिमम मॉड वाला होगा। तो फिर ये वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, Z1 Z2 जैसे ही आ जाएगा, दिस कैन बी इजिली फाउंड, बट बिफोर दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस टू। तो फर्स्ट वाला तो दिख रहा है कि ये सर्कल है ना, इट इज़ अ सर्कल, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। वैसे भी जब आप मॉड इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे ना, जेड की वैल्यू निकाल के रूट को हटा के, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आती है, तो सर्कल होता है। और अगर आप यहाँ से देखते हैं ना, जेड में क्या होगा, जेड में एक्स और वाई आएगा और जेड बार में भी एक्स और वाई ही आएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी एक्स और वाई में, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप देखेंगे सर्कल और स्ट्रेट लाइन की जो इंटरसेक्शन है, सिर्फ दो ही पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। ओनली 2 पॉइंट्स कैन बी इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। तो उनमें से एक Z1 होगा, एक Z2 होगा। तो हमें मैक्स मिनिमा निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी कि बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आएंगे बस, और उनमें से ही क्या हो जाएगा, उनमें से एक Z1 होगा, एक Z2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अगेन इस क्वेश्चन को कई सारे तरीक़ों से करा जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा मतलब ईजी सा मेथड आपको बता दूंगा। तो पहले तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ अ सर्कल। एंड इस सर्कल का क्या है, सेंटर है 1,0 और रेडियस 1 है। तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा, दिख रहा है, इट विल टच वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस यहाँ कहीं होगा, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा सा लाइन सही नहीं बनी, तो हम ऐसा करते हैं, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। अब तो बनेगी, हाँ बिल्कुल सही बन गई। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बन गया, ठीक है। अब इसमें सेंटर इज 1,0, रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट 2,0 हो जाएगा। दिस विल बी 0,0। स्टूडेंट्स, मैं जो समझ नहीं पाए उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। Z-1 मॉड इक्वल टू 1, ये सर्कल कैसे होता है। अगर आप Z की वैल्यू, क्योंकि ये Z क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, Z की वैल्यू अगर आप x प्लस आयोटा वाई पुट करके देखते हो ना, और उसका मॉड निकालते हो, तो ये बनेगा x-1 प्लस आयोटा वाई, इस पूरे का मॉड हो जाएगा 1। मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका एक्चुअल में रूट होता है ना, रूट होता है, ये 1 आएगा। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करके भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, क्लियर। तो दिख रहा है सर्कल है ये। और जो दूसरी लाइन है दिस वन, मतलब स्ट्रेट लाइन में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर भी जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते हैं, तो उससे पहले मैं लिख लूँ, अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो जेड बार कितना होता है, ये एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। सो जेड प्लस जेड बार इट विल बी 2x, एंड जेड माइनस जेड बार इट विल बी आयोटा इंटू 2y, ठीक है। तो इसको मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में, ठीक है। √2-1 इंटू 2x, तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया, माइनस आयोटा इंटू 2y, बस। और साथ में एक आयोटा और है ना इसके साथ, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक आयोटा स्टूडेंट्स ध्यान देना पहले से ही था, और आयोटा इंटू 2y तो जेड माइनस जेड बार की वैल्यू है,
ये सारा हो जाएगा 2√2 के बराबर। 2 से कैंसिल कर देंगे तो फाइनली बन जाएगा √2 - 1 x प्लस आयोटा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, -1 होगा तो प्लस, आई थिंक इट विल प्लस y, इट इज़ √2। स्टूडेंट्स अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ से मतलब ठीक है जो इसका एग्जैक्ट मेथड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। y की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ रही है, y मीन्स वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपको इनकी इंटरसेक्शन मिलेगी ना। और दिख रहा है यहाँ से स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा बता दूँ लाइन की लोकेशन क्या रहेगी। दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी √2 - 1, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए जाएगी, है ना, इस तरह से एक लाइन होगी। तो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं होती डायग्राम की, बट कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम बनाते बनाते कई सारी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, थोड़ा क्वेश्चन में भी ईजी लगे तो ऐसे मैंने बना दी, ये लाइन बना दी, ठीक है। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो ठीक है थोड़ी आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ठीक है ये मैंने इसकी लाइन बना दी। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इनमें से एक Z1 है और एक Z2 है। हो सकता है ये Z1 हो, ये Z2 हो, या उल्टा भी हो सकता है ये Z1 है, ये Z2, डिपेंडिंग अपॉन कि दूर कौन सा है। वैसे दिख रहा है कि ये वाला ही दूर है ना, डायग्राम के हिसाब से, तो ये Z1 होना चाहिए, Z2 होना चाहिए, वो तो ठीक है हम चेक कर ही लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, सो फॉर दैट y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √2 माइनस √2 - 1 x। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू, वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली x - 1 का स्क्वायर प्लस √2 - x स्क्वायर इक्वल टू 1। y की जगह वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये इक्वेशन आपने खुद सॉल्व करनी, मैंने जस्ट मेथड बताया है, मैं इसको करने का एक दूसरा मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगा ना, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ मेथड बता दिया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स में। ये मेरे से पहले भी डाउट में किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने करवाया, मेरे को मतलब है यहाँ से आइडिया कि फैक्टर बन जाते हैं, मतलब रूट में बेशक आ रही है टर्म्स लेकिन फैक्टर बन जाते हैं, ये इक्वेशन फैक्टराइज्ड हो जाती है ना, इसके फैक्टर बन जाते हैं। आप सॉल्व करके देखना, यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, लेकिन ठीक है मतलब थोड़ा टाइम बचाते हुए अगर ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करनी हो तो देखो ना, एक पॉइंट मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन से कैसे पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट तो ये है और एक ये है ना, तो कैसे निकलेगा। तो मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेता हूँ। पहले एक इक्वेशन है आपके पास x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन है √2 - 1 x प्लस y इक्वल टू √2। तो देखो जो एक सॉल्यूशन है इसका ना, फर्स्ट सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे चेक हो जाएगा। आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखो ना, 1 - 1 स्क्वायर, 1 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब चेक करने का तरीका होता है, इन दोनों का सम 1 है तो किसी एक को 0 करो तो दूसरा अपने आप 1 हो जाएगा, या इसको 1 कर दो, इसको 0 कर देंगे, फिर अगर वो सॉल्यूशन भी सेकंड वाले के हैं तो चेक हो जाएगा। जैसे ये 1 होता है ना x की वैल्यू, तो यहाँ 0 बन गया, यहाँ बन गया, और सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जैसे x 1 होगा y भी 1 होगा ना, तो ये तो कट जाएगा और आंसर √2 आएगा। तो एक तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 है ही जो सेटिस्फाई कर रहा है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से किया। सेकंड थोड़ा सा मुश्किल होगा जजमेंट करना, लेकिन आपको ना पेपर में सबसे पहले इस तरह से जजमेंट करनी चाहिए 10-15 सेकंड के लिए, अगर हो जाए, क्योंकि जो एनटीए ने क्वेश्चन डाले होते हैं वो जनरली अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव लग रहा है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ भी होती है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, आप चेक कर सकते हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, देखो अगर ये वाली टर्म है ना, मैं यहाँ पे x की वैल्यू जैसे मान लो ये भी हाफ हो जाए 1/2 और ये भी 1/2 हो जाए पूरा, है ना, मतलब स्क्वायर के साथ, तो 1/2 प्लस 1/2 भी 1 होता है, ठीक है। और जब ये 1/2 है ना,
तो y की वैल्यू तो 1/√2 आई होगी, तो ये 1/√2 है। और एट द सेम टाइम ये भी 1/√2 बन रहा है। चेक करके देख लो आप, अगर आप x की वैल्यू ना, जैसे x - 1 की वैल्यू आप 1/2 पुट कर रहे हैं स्क्वायर के साथ, तो x हो जाएगा 1 + 1/√2 और y की वैल्यू होगी उस टाइम 1/√2, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे चेक करके देख लो, √2 - 1, x की वैल्यू कितनी है 1 + 1/√2 और y की वैल्यू तो मैंने 1/√2 रखी है। तो ये पूरा सॉल्व करके इजीली आ जाएगा। √2 - 1, यहाँ पे √2 + 1 अपॉन √2 + 1/√2, तो ये √2 आ रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो देखो ये तो 1 हो गया, a + b a - b, सो 1/√2 + 1/√2, ये भी √2 हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो मतलब दिख रही है, चीज़ दिख रही है एक्चुअली। तो सेकंड सॉल्यूशन इसका आ गया, x की एक वैल्यू आ गई 1 + 1/√2 एंड y आ गया 1/√2। मैंने स्टूडेंट्स क्या देखा ना, मैंने इस पूरी टर्म को ही एक्चुअली 1/√2 लेट किया था ऐसे ऑब्जर्वेशन से, और इसको भी 1/√2 लेट किया था x की वैल्यू डालने के बाद, जिससे क्योंकि दोनों का सम √2 हो रहा है, और मैंने यही देखा कि उन वैल्यू के ऊपर क्या ये भी 1 हो रहा है, तो मतलब ये पॉइंट दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ठीक है, Z1 Z2 की वैल्यू देख लेते हैं अब। एक पॉइंट तो आ गया, डायरेक्ट आ गया यहाँ पे 1,1 और दूसरा है 1 + 1/√2 एंड 1/√2। तो ठीक है, ये Z1 डायग्राम से ही दिख रहा है कि ये दूर है, आप चेक भी कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली दिस करस्पॉन्ड्स टू Z1 और ये Z2 है। देयरफॉर अब हमें करना क्या है, Z1 की वैल्यू लिख लेता हूँ। Z1 आ जाएगा आपके पास 1 + 1/√2 + i/√2 एंड Z2 आ जाएगा 1 + i/। अब जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये वैल्यू चाहिए आपको, है ना। सो देयरफॉर √2 Z1 - Z2, ये बनेगा √2 + 1 + i/, एंड Z2 तो -1 - i/, हो जाएगा, तो ये √2 आ गया। अब इसका स्क्वायर पूछा है ना, इसका स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आप यहाँ पर इस कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे होते कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि होता है कई बार नहीं पता चलता, मतलब पॉसिबल नहीं होता, तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करो ना, यहाँ सॉल्व करके भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि जितनी देर में मैंने आपको समझाने में लगाया ना उतनी देर में सॉल्व भी हो सकता था। पर जस्ट मेरा यहाँ पे जो पर्पस था, जो मोटिव था, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक डिफरेंट एंगल भी हमेशा ओपन रखना चाहिए। कई बार ऑब्जर्वेशन से चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये √2 आ गया। ठीक है, और हाँ, Z1 यही क्यों लिया है मैंने, ये वाला ही क्यों लिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे दूर है, ये मैक्स है। देख लो, डायग्राम के हिसाब से भी दूर लग ही रहा है वैसे ये। अरे ऐसे बनाते हैं फ्री हैंड। ये Z1 का डिस्टेंस है और ये Z2 का डिस्टेंस है, तो ये नज़दीक है ना। मॉड का मतलब होता है ओरिजिन से डिस्टेंस, और आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा मॉड, ये √2 आएगा, और इसमें अगर आप स्क्वायर करेंगे तो √2 से तो ज़्यादा वैसे ही होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देखो 1/2, और यहाँ पे ये वैसे ही एक से बड़ी टर्म है ना, तो इसमें 2ab वाली टर्म भी आएगी, है ना, तो ये वैसे ही √2 से बड़ा हो जाएगा। ये टर्म ग्रेटर देन √2 आ रही है, तो ये Z1 ही होगा।